मेरे लिए ये किस कदर खुशबख्ती की बात है कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जो अपनी सवाने उम्री तख्लीक करके पब्लिशर को दी, तो उसके साथ उन अफराद की एक फहरिस्त भी दी जिन तक ये किताब फौरन पहुंचाना थी। उन खुश नसीबों में मेरा नाम भी शामिल था। किताब उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद शाया हुई है। किताब के पब्लिशर बरादरम अब्दुल आसिम ने किताब के साथ मुरासले में तहरीर किया। गिरामी कदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ख्वाहिश थी कि जब ये किताब छप जाए इसका एक नुस्खा आपको इरसाल किया जाए। किताब सिर्फ 146 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसके आखिर में 56 इजाफी सफ़हात पर उनकी जिंदगी से मुतालिक तस्वीर और दस्तावेजात हैं। उनमें चंद अहम खतूत भी शामिल हैं, जिनमें सबसे तवील खत साबिक सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान का है। ये खत इंतहाई शुस्ता और खूबसूरत अंग्रेजी में तहरीर किया गया और हर फिक्रे से यूं लगता है जैसे कोई मखरूज शख्स अपने मोहसिन के लिए बिछे चले जा रहा हो। इस अंग्रेजी खत के आखिर में गुलाम इसहाक खान ने अपने हाथ से एक फारसी मकूला तहरीर किया है। खुशबू खुद बताती है कि वो कैसी है, खुशबू बेचने वाला अतार नहीं बताता। ये मकूला डॉक्टर कदीर खान साहिब की पूरी जिंदगी का अहाता करता है। ये किताब एक तारीख है जो दरअसल दिसंबर 1975 से शुरू होती है, जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपनी बेगम और दोनों बेटियों के हमरा पाकिस्तान आए। उन्हें इस बात की फिक्र खाई जा रही थी कि 18 मई 1974 को भारत ने एटमी धमाका कर लिया है और यूं पाकिस्तान की हैसियत कमजोर हो गई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के एक खस्ता हाल रेस्ट हाउस में उन्हें ठहराया गया। इस रेस्ट हाउस में रात भर उनका अपनी बीवी के साथ मुकालमा चलता रहा, जो ये कह रही थी कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी नौकरी है, बच्चियों की तालीम और उनका मुस्तकबिल सामने है, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा ये मेरे मुल्क की सलामती का मसला है और ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। दोनों ने पाकिस्तान रहने का फैसला कर लिया। बीवी एम्स्टरडैम चली गई और जरूरी सामान लेकर वापस आ गई। डॉक्टर साहब को 3000 रुपए महाना पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन में मुशीर लगा दिया गया, जिसका सरबराह मुनीर अहमद खान हर मीटिंग में कहता था कि हमें बम नहीं बनाना चाहिए, भुट्टो को तो जुनून चढ़ा हुआ है। जिस पर तंग आकर उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को खत लिखा कि वो ऐसे हालात में काम नहीं कर सकते और वापस जा रहे हैं। भुट्टो लाहौर में था। उसने फौरन डॉक्टर साहिब को वहां बुलाया, तफसील पूछी और फिर 2 दिन बाद दफ्तर खारिजा में एक आला सतही मीटिंग हुई, जिसमें आगा शाही, गुलाम इसहाक खान, AJN काजी और जनरल इम्तियाज मौजूद थे। फैसला हुआ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए एटमी प्रोग्राम को बिल्कुल अलहदा करके उन्हें उसका सरबराह बना दिया जाए। इसके साथ एक बोर्ड भी तश्कील दिया गया, जो सेक्रेटरी खजाना AJN काजी, सेक्रेटरी खारिजा आगा शाही और सेक्रेटरी दिफा गुलाम इसहाक खान पर मुश्तमिल था। डॉक्टर साहिब ने प्रोग्राम के आगाज के 2 दिलचस्प वाकयात लिखे हैं। पहला वाकया यह है कि डॉक्टर साहिब ने घूम फिर कर देखा कि कहां पर एटमी प्रोग्राम के लिए लेबोरेटरी और दफातर बनाए जा सकते हैं और उन्होंने कहूटा को मुंतखब किया। भुट्टो की सरबराही में मीटिंग के दौरान जब ये तजवीज रखी गई तो गुलाम इसहाक खान ने कहा कि एक कमेटी बना दें जो इस जगह का मुआयना करे और रिपोर्ट करे। भुट्टो ने कहा कि इन कमेटियों ने ही तो मुल्क को तबाह किया है, हम में से कोई भी इस काम को नहीं जानता, इसलिए जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहते हैं वो ठीक है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे फौज की इंजीनियरिंग कोर की एक टीम चाहिए जो इस प्लांट की तामीर करे। भुट्टो ने फौरन जियाउल हक को बताया, जो आर्मी चीफ थे। मीटिंग खत्म होते ही वो बाहर खड़े थे और पूछ रहे थे कि किस रैंक का ऑफिसर चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्रिगेडियर। तो अगले दिन जाहिद अली अकबर को वहां रिपोर्ट करने के लिए भेज दिया गया। दूसरा वाकया ये था कि डॉक्टर साहब ने जाहिद अली अकबर के साथ मिलकर इख्तियारात की एक फहरिस्त बनाई जो उन्होंने बोर्ड मेंबरान को पेश की। उन्होंने कहा कि ये इख्तियारात तो किसी सेक्रेटरी या वजीर के पास भी नहीं, ये तो सिर्फ वजीर आजम के इख्तियारात हैं। भुट्टो इस कदर इस प्रोग्राम के लिए जज्बाती थे कि उन्होंने फौरन अपने तमाम इख्तियारात डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दे दिए। यही जज्बाती वाबस्तगी थी कि इस प्रोजेक्ट के आगाज के सिर्फ 8 साल के अंदर पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया था। इन 8 सालों में प्लानिंग और लेबोरेटरी की इमारत की तामीर भी शामिल थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहिब ने 10 दिसंबर 1984 को जनरल जियाउल हक को दफ्तर में जाकर बताया कि हमने एटम बम बना लिया है, तो वो खुशी से झूम उठा और डॉक्टर साहब के माथे पर बोसा दिया। डॉक्टर साहब के मुताबिक पाकिस्तान के इस एटमी प्रोग्राम पर सबसे बड़ा एहसान गुलाम इसहाक खान का है, जो 16 साल बराह रास्त इसकी निगरानी करते रहे। किताब यूं तो एक तारीख है जो सिर्फ डॉक्टर साहब की जिंदगी से मुतालिक नहीं, बल्कि इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के बेशुमार तारीखी हक़ाइक़ से पर्दा उठाती है। लेकिन इस किताब का एक बाब आंसू रुलाता है, जिसका उन्वान है एक और कुर्बानी। ये बाब अमरीकी गुलामी में लुथड़े हुए परवेज मुशर्रफ के चेहरे से नकाब उलटता है। डॉक्टर साहब लिखते हैं, जब परवेज मुशर्रफ अपनी हुकूमत की हिमायत के लिए अमरीकी सदर बुश से मिलने गया और वापसी पर अपनी हुकूमत के दवाम और मुझे बदनाम करने
کا امریکہ سے پروانہ لے کر آیا تو اس نے فوراً امریکی ایجنڈے پر کام شروع کر دیا اور مجھ پر مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس بات کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے اپنے دوستوں اور سیاست دانوں سے بھی کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایس ایم ظفر سے مشورہ کیا۔ ایس ایم ظفر نے ان کا مقدمہ ہالینڈ میں لڑا تھا اور ڈاکٹر صاحب پر الزامات کی دھجیاں بکھیر کر رکھتی تھیں۔ ایس ایم ظفر نے صاف صاف کہا کہ وہ ہرگز اقبال جرم نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے تمام حقائق لکھ کر ایس ایم ظفر صاحب کو دیے جو ان کے پاس امانتاً محفوظ ہیں۔ 3 فروری 2009 کو چودھری شجاعت اور ایس ایم ظفر ان سے ملنے آئے اور انہوں نے ملک و ملت کے لیے انہیں قربانی دینے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر صاحب پرویز مشرف سے ملے، چند منٹ کی گفتگو میں اس سے کہا، آپ قوم کے ہیرو ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں ورنہ ہم پر ہر قسم کی پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ میں چند دن بعد آپ کو باعزت بحال کر دوں گا۔ ساتھ والے کمرے میں اٹارنی جنرل مختوم علی خان کا تیار کردہ بیان ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں تھمایا گیا جو انہوں نے ٹیلی ویژن پر جا کر پڑھ دیا۔ اس انکشاف کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک امریکی صحافی ایڈریان لیوی کی ای میل کا تذکرہ کیا ہے جس نے امریکی پینٹاگون اور CIA افسران کے اس معاہدے کے بارے میں بتایا ہے جس کے تحت پرویز مشرف نے امریکیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بدنام کرے گا، انہیں خود غرض، منافع خور اور لالچی ثابت کرے گا۔ پھر اس کے بعد وہی کچھ ہوا اور اس ملک کے نام نہاد احسان فراموش دانشور اور سیاستدان بھی مشرف کی حمایت میں بولے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس عظیم بلوچ وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی کا بھی تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کی قربانی دے دی لیکن ڈاکٹر صاحب کو امریکہ کے حوالے نہیں ہونے دیا۔ یہ کتاب نہیں، عبرت سزائے دہر ہے، اس ناشکری قوم کا نوحہ ہے، اس عظیم انسان کی قربانیوں کا مینار عظمت ہے۔ کتاب جس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے داستان عزم رکھا ہے، وہ عزیمت، لگن، وطن سے محبت اور اخلاص کی کہانی ہے۔ سچ کہا تھا ایک راہ چلتے شخص نے کہ ہر شخص کا کام کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر کا کام صرف وہی کر سکتے تھے۔